उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका डायरेक्ट एडमिशन है मेरिट बेस, तो उसकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अभी चल रही है। तो सेकेंड काउंसलिंग में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है और चॉइस फिलिंग को लेके, और जो बच्चे अपग्रेड किए हैं यानी कि अपग्रेड किए हैं उनके लिए, जो जैसे कि चेंज करना चाहते हैं, आपको जो कोर्स पहले अलॉट हुआ है वो ना लेके आपको दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है इस वीडियो में। तो इसलिए, और एक बात और है, जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं तो उनकी जो फ़ीस सबमिट हुई है, क्या फिर से दोबारा से आपकी फ़ीस सबमिट होगी दूसरे कॉलेज में, कैसे क्या रहेगा, वो फ़ीस से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, तो वो चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं और सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे भी समझें। कम जिसकी रैंक ज़्यादा है उन बच्चों को किस प्रकार से कॉलेज मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं, कंप्लीट बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्कोर कार्ड आपका 4 अगस्त को आ ही गया था और आपने देख लिया। स्कोर कार्ड में आपने अपनी रैंक पता कर ली। तो आपकी जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो आपको कॉलेज मिलेगा, या फिर कम है तो मिलेगा, वो हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। फिर सेकेंड जो अभी चल रहा है 27 से 1 सितंबर, यानी कि आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करें। और 27 से यानी कि 2, तो 2 तारीख यानी कि कल ये लास्ट डेट रहेगी चॉइस फिलिंग की, यानी कि कोर्स और कॉलेज जो सिलेक्ट करते हो आप लोग, उसकी लास्ट डेट 2 तारीख रहेगी, यानी कि 2 सितंबर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपका 4 से 9 के बीच में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं, क्या है, तो वो सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ओपन करके दिखा देते हैं एक बार कैसे क्या है। ये तो मैंने बता दिया, अब हम ले चलते हैं आपको प्रोस्पेक्टस की तरफ, तो उसमें बताएंगे कैसे क्या है। तो आपको पहले तो जो एक सेकेंड ओपन कर लेते हैं। प्रोसेस क्या रहती है इसकी, अपग्रेडेशन यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया। जो आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, तो उसके बारे में देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। अपग्रेड हेतु अभ्यर्थी प्रवेशी सीट की चॉइस को छोड़कर, यानी कि आपको पहले जो कोर्स मिल गया, ठीक है, आपको जो कोर्स मिल गया, आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन में, फिर से चॉइस फिलिंग की है आपने सेकंड काउंसलिंग में। अगर वहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये पहले वाला जो कॉलेज है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा, फिर आपको ये वाला इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में पुराने वाले कॉलेज जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मिला वहाँ पे आपको एडमिशन वहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु तो आवेदन करता है तो सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में प्रवेशी सीट अभ्यर्थी को स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, दावा नहीं कर सकते आप कोई भी। ठीक है, तो अगर आपने अपग्रेड किया है और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर क्या करना होगा, फिर करना होगा आपको जो आवंटित प्रशिक्षण केंद्र होगा प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो उस दिशा में अभ्यर्थी अपग्रेड हुई सीट, पूर्व प्रवेशी सीट दोनों, यानी कि पहले की सीट वो भी निरस्त और अभी अपग्रेड करने के बाद मिली दोनों सीटें आपकी कैंसिल कर दी जाएंगी। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी अपग्रेड हुई सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में। ठीक है, फिर फोर्थ, अभ्यर्थी को अपग्रेड के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क 24,000 रुपये के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस। तो ये पॉइंट हम अच्छे से समझाते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देख लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पे समझें आप अच्छे से ये पॉइंट को, कैसे क्या होगा आपको। पहले तो आपने समझना है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपने यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग की, ठीक है, ये हो गई सेकंड काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग से सेकंड काउंसलिंग में जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, अपग्रेड करने वाले हैं उनके लिए है ये फर्स्ट और सेकंड। तो इस प्रकार से समझें, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने कितना पेमेंट किया, पहला तो आपका 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस का गया। ठीक है,
सिक्योरिटी फ़ीस का 5,000 रुपये गया है ना, और 19,000 रुपये सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का गया। तो ये टोटल कितना होगा? 24,000 रुपये। ठीक है, ये आपका 24,000 रुपये आपका फैकल्टी की तरफ से फैकल्टी की तरफ आपका गया है फैकल्टी पे। ठीक है, अब इससे अतिरिक्त कौन सा? फर्स्ट काउंसलिंग में जिसको मिला उनका कॉलेज में भी पैसा लगा। कॉलेज में कितना लगा? बहुत से कॉलेज इतने पे ही कोर्स करवा रहे हैं, और बहुत से हैं जो कुछ कॉलेज 24,500 में हैं, और बहुत से सारे कॉलेज जो हैं वो 43,500 में हैं। तो कौन कौन से क्या है? फैकल्टी में आपने कितना जमा किया? टोटल आपका 24,000 रुपये फैकल्टी में जमा हुआ है। सबसे पहले आपने 500 रुपये जो रजिस्ट्रेशन किया वो ऐड नहीं होगा, इसमें शुरू होगा आपका 5,000 रुपये जो हुआ वो, और 19,000 रुपये सीट अलॉटमेंट पे किया वो। तो ऐसे करके ये आपका 24,000 रुपये लग गया है। फिर आपको कॉलेज मिल गया है, कॉलेज मिला, फिर आपने कॉलेज में जाके एडमिशन लिया। उस टाइम पे आपने फिर 19,000 रुपये वहाँ पे 19,500 का 19 का डीडी बनवा के, या फिर अकाउंट में या ऑनलाइन या कैश किसी भी प्रकार से वहाँ पे कॉलेज में जमा किए। तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो गया, तो 43,000 रुपये आपका सबमिट हो गया, 43,500। ठीक है, तो ये पैसा अगर आपने जो आपका 43,000 रुपये यहाँ पे जमा हो गया है, तो वो ये वाला पैसा अगर आप अपग्रेड करते हो तो अपग्रेड यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आपका ये पैसा यहाँ पे काम आएगा या नहीं, तो वो चीज़ समझेंगे। तो जैसे ही आपको पहले तो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में किया, आपको कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया और आपने फ़ीस सबमिट कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपने अपग्रेड किया सेकंड काउंसलिंग में, आपको कॉलेज या फिर कोर्स कुछ अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आपने चेंज किया यहाँ पे। तो चेंज करेंगे किस कंडीशन में? कर दिया आपने, और फिर आपको कॉलेज मिल भी गया, अलॉट भी हो गया सेकंड काउंसलिंग में जो अपग्रेड करना चाहते थे। कोर्स भी चेंज हो गया, कॉलेज भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद जो आपकी फ़ीस यहाँ पे सबमिट है इस कॉलेज में, फिर आपको पहले तो रिपोर्टिंग करने जाना सेम कॉलेज में, ठीक है, और उससे पहले फिर जाना आपको पहले वाले कॉलेज में। वहाँ से आपको जो भी फ़ीस सबमिट हुई है, कितनी फ़ीस? वो 19,000 रुपये। 19,000 रुपये आपको इस कॉलेज से लेके वहाँ से सीधे जो अपग्रेड के बाद कॉलेज मिला है वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो ये पैसा आपका वहाँ से, ऐसा नहीं है पैसा आप सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं है, वो आपका पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। तो पुराना वाला जो 19,000 रुपये वहाँ पे कॉलेज में लगा था, वो नए वाले कॉलेज में आपको वहाँ पे देना होगा। तो यहाँ से लेके इस कॉलेज से आपको इस वाले कॉलेज में आपको सबमिट कर देनी है, और आपका एडमिशन की प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पैसा ऐसा नहीं है कि रुपया आपका चला जाएगा, नहीं, बस फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में जाना होगा, और सेकंड काउंसलिंग में जो अपग्रेड के बाद कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जमा करना होगा। सिंपल, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो अपग्रेड वालों बच्चों के लिए ही है ये। तो सेकंड काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी रैंक 10,000 से ऊपर है, और वो कोर्स और कॉलेज लेना चाहते हैं कि हमें कोई कोर्स ठीक सा मिल जाए कहाँ, तो वो आप लोग आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे आपको मैसेज करना होगा, वहाँ फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी होगी। आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, तो रजिस्ट्रेशन आज आप कर दें जिसने भी अभी नहीं किया है वो, और बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह हम करवा देंगे। किस प्रकार से करेंगे वो भी फ्री में करवाएंगे, एक पैसा नहीं किसी से लेना है, हमें फ्री में करवाएंगे। बस आप हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ख्याल रखें अपना, मस्त रहें।